बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे इसका नाम है जेंटल फ्लूइडिटी और जेंटल फ्लूइडिटी सिल्वर बेसिकली, और इसके हाउस का नाम है मेजन फ्रांसिस कुक जॉन। फ्रांसिस कुक जॉन मेरे चंद फेवरेट परफ्यूमर्स में से एक है, और उसकी रीज़न ये है कि जो मेरी लाइफ में, आप कह सकते हैं मेरी लाइफ में जो सबसे मेरी फेवरेट स्टार्ट में सबसे फेवरेट फ्रेगरेंस बनी थी वो थी लिमॉल, जॉन पॉल गोल्चियर का लिमॉल, ये वाला परफ्यूम। ये मेरी फेवरेट फ्रेगरेंस बनी थी और इसके पीछे भी एक स्टोरी है। मैं जब इस फ्रेगरेंस को लगाता हूँ तो मुझे अपना जो है ना वो बचपन याद आ जाता है, क्योंकि मेरा इंग्लैंड से एक दोस्त आया करता था। तो वो तीन परफ्यूम्स जो थे ना उसकी कलेक्शन में ज़रूर हुआ करते थे। एक ये जॉन पॉल गोल्चियर का लिमॉल हुआ करता था और एक पाको रबान का अल्ट्रा वायलेट हुआ करता था, अल्ट्रा वायलेट मैन। तो ये फ्रेग्रेंसेस, तो वो जब आता था तो हम उससे जब मिलते थे ना तो उससे या तो इस परफ्यूम की खुशबू आ रही होती थी या उससे ना वो अल्ट्रा वायलेट की खुशबू आ रही होती थी। तो ज़ाहिर बात है जिन फ्रेग्रेंसेस के साथ आपकी पॉजिटिव मेमोरीज अटैच होना, तो वो बस जब भी आप लगाते हैं तो वो आपको एक ओल्ड टाइम्स के अंदर ले जाते हैं। तो इसीलिए सिर्फ इस फ्रेग्रेंस की वजह से, ये जो लिमॉल है इसकी वजह से, ये जो परफ्यूमर है फ्रांसिस कुक जॉन, ये मेरा फेवरेट है। और नो डाउट इसने बहुत अच्छी अच्छी क्रिएशंस भी बनाई हैं, ठीक है। और जब जब से इसने मतलब अपना हाउस बनाया मेजन फ्रांसिस कुक जॉन के नाम से, तो उसके बाद से इनकी क्रिएशन बहुत अच्छी हैं। आप बकरा तुरुश 540 देख लें, उसके बाद आप ऊद सेटिन मोड देख लें, बकरा तुरुश 540 एक्सट्रेट देख लें, उसके बाद बहुत बहुत अच्छी अच्छी इनकी वो हैं फ्रेग्रेंसेस। तो ये जो फ्रेग्रेंस है जेंटल फ्लूइडिटी, ये इसमें दो वेरिएंट्स आते हैं, एक जेंटल फ्लूइडिटी आता है और एक जेंटल फ्लूइडिटी गोल्ड आता है, ठीक है। जेंटल फ्लूइडिटी गोल्ड, जो जेंटल फ्लूइडिटी गोल्ड है वो थोड़ी सी डिफरेंट सी खुशबू है, बट दिस वन ये वकास अहमद के पास अवेलेबल थी और इसकी जो प्राइस है वो लगभग 70 ml की 65 to 70,000 रुपीज़ है। हाँ, इस हाउस की फ्रेग्रेंसेस महंगी हैं लेकिन एट द सेम टाइम इनकी वर्थ करती हैं, इतना प्राइस इनकी ये वर्थ करती हैं। तो मैंने वकास अहमद से ये फ्रेग्रेंस ली, लेकिन जो फर्स्ट टाइम मैंने इसको लगाया तो आई वाज लाइक नहीं यार, पैसे ज़ाया हो गए, ये तो मतलब ये तो कोई मज़ा नहीं आ रहा है इस फ्रेग्रेंस का। लेकिन उसी दिन इस फ्रेग्रेंस ने अपने ऐसे ऐसे मुझे रंग दिखाए कि आई वाज सरप्राइज। मतलब आज तक ऐसा बहुत ही कम फ्रेग्रेंसेस के साथ हुआ है जो इस फ्रेग्रेंस के टाइम पे मेरे साथ हुआ। मैं पहले आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। आप ऐसे कंसिडर करें एक सोप, जो कि बेसिकली उसको क्या कहते हैं, उस दरख्त को सफ़ेदे का दरख्त कहते हैं। अब मुझे उसका एग्जैक्ट नाम भूल गया है। सफ़ेदे के दरख्त के जो पत्ते होते हैं वो बड़े मेंथोलिक से और मिंटी से होते हैं। उस तरह का उससे बना हुआ कोई सोप हो जाए जिसकी सोपी सी खुशबू हो, एक लग्जरी सा सोपी सा, लेकिन वो मेंथोलिक और मिंटी सा हो। आप ये भी कह सकते हैं कि एक मेंथोलिक मिंटी सोप हो जाए, प्लस उसके साथ एक बहुत ही लग्जरी किस्म का फैब्रिक फ्रेशनर, ठीक है। आप कभी भी कहीं अच्छे ड्राई क्लीनर से जब आप अपने कोट या अपनी कोई स्वेटर्स ड्राई क्लीन कराते हैं, तो जब वो आपके पास आते हैं उसके अंदर से एक लग्जरी सी बड़ी ज़बरदस्त फैब्रिक फ्रेशनर की एक खुशबू आ रही होती है। तो वो फैब्रिक फ्रेशनर की खुशबू प्लस एक मिंटी से सोप की खुशबू, मिंटी मेंथोलिक से सोप की खुशबू, एंड द थर्ड थिंग इज एक टिश्यू पेपर की खुशबू, जो कि एक वुडी टिश्यू पेपर, यानी रोज पेटल की जो एक रोज पेटल का जो कलर टिश्यू पेपर्स आते हैं उसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर लें उसकी खुशबू को, तो वो जो एक टिश्यू पेपर की एक फ्रेग्रेंट सी वुडी सी एक खुशबू होगी वो। इन तीन चीज़ों को आप अगर मिक्स करें, इन तीन चीज़ों को, एक मेंथोलिक सा सोप प्लस एक लग्जरी सा फैब्रिक फ्रेशनर एंड जो आपको मैंने बताया है एक टिश्यू पेपर, जो कि एक लग्जरी सा टिश्यू पेपर, इन तीनों को आप जब मिक्स करें ना तो इसकी खुशबू बनती है। मैंने जब फर्स्ट टाइम इसको लगाया मुझे लगा यार इसमें कुछ यूनिकनेस नहीं होगी, कुछ खास बात को बहुत ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि मैंने इसको जब लगाते ही खुशबू किया ना तो पहले 5 मिनट ये फ्रेग्रेंस, चलें वो लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन में बात करते हैं, ये इसकी खुशबू हो गई। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन, वेदर ओकेजन। एज की अगर हम बात करें, इसके ऊपर मैं कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाऊंगा, ये बहुत ही कमाल की फ्रेग्रेंस है, हर एज के बंदे को पसंद आ जाती है। जेंडर की बात करें, मेल फीमेल दोनों, मतलब ये मेरे घर मैंने जब इस फ्रेग्रेंस को लगाया तो मेरे घर में तमाम फीमेल्स को ये फ्रेग्रेंस हद से ज़्यादा पसंद आई, और उन्होंने कहा कि यार बहुत ही कोई लग्जरी
किस्म की एक खुशबू आपसे आज आ रही है और वो यही खुशबू थी। तो आई वॉज सरप्राइज टू, क्योंकि मुझे इसकी खुशबू उस वक्त नहीं आ रही थी जब उन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया था। वो भी मैं आपको लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन में बताता हूँ। एज हो गया, जेंडर मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं, बहुत ही कमाल की खुशबू है। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन, जिस वजह से मुझे लगा था कि ये जो है ना कि शायद इसमें पैसे ज़ाया हो गए ये तो, और उसकी रीज़न थी। मैंने जब इसको लगाया 10 मिनट इस फ्रेगरेंस ने मतलब एकदम से ये उठी। 10 मिनट इसने प्रोजेक्ट किया और बहुत थोड़ा प्रोजेक्ट किया मुझ पे, मतलब एक आर्म लेंथ से भी कम प्रोजेक्ट किया। बट 10 मिनट के बाद बिल्कुल ढस ठुस, बिल्कुल इसकी खुशबू मुझे फील ही नहीं हो रही थी 10 मिनट के बाद। और उस 10 मिनट से लेकर 2.5 घंटे तक मुझे घर वालों ने कॉम्प्लीमेंट्स दिए। मुझे घर वालों ने कहा कि बहुत ही कमाल की खुशबू लगाई। मैंने आपको इसकी बॉटल शायद नहीं दिखाई, तो मैं आप लोगों को ये दिखाता चलूँ। ये इसकी बॉटल है, इसके पीछे डार्क बैकग्राउंड किसी तरीके से करता हूँ। ये ऊपर नाम लिखा हुआ है हाउस का, मेजन फ्रांसिस कुक जॉन, और ये जेंटल फ्लूइडिटी, और ये 70 ml की बॉटल है। ठीक है, ये 70 ml की बॉटल है। इसमें या 200 ml आती है या 70 ml आती है। जो 70 ml है वो 65 के अराउंड है, 65-70, और 200 ml जो है इसकी वो आपको मिलेगी 1 लाख प्लस मिलेगी। ठीक है, 200 ml बॉटल जो होती है वो कुछ इस साइज की होती है। जिस तरह ये बकरा तुरुश 540, ये 200 ml है और ये 70 ml है, तो दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं। ठीक है, इनकी क्वांटिटी का। मैं पर्सनली मुझे अब थोड़ा सा होता है कि यार ये 200 ml बॉटल होनी चाहिए थी। ठीक है, अच्छा, पहले मैं आपको लॉन्जिविटी में बता रहा था, 10 मिनट के बाद मुझे इसकी खुशबू अगला 1 घंटा नहीं आई, लेकिन घर वालों को इसकी खुशबू आती रही। और 1 घंटा गुजरने के बाद बूम, मुझे किसी ऐसे फैब्रिक फ्रेशनर की और किसी ऐसे टिश्यू पेपर की खुशबू आना शुरू हो गई कि मैं इस खुशबू को ढूंढना शुरू हो गया अपने आसपास। मैंने कहाँ स्प्रे किया था? मैंने अपने इस एरिया में स्प्रे किया था। मैं मोस्टली इस एरिया में स्प्रे करता हूँ परफ्यूम्स को। ठीक है, इस एरिया में करता हूँ और स्किन के ऊपर करता हूँ। जब मैंने फुल स्लीव शर्ट पहनी हो तो भी मेरी प्रेफरेंस ये होती है कि मैं यहाँ पे स्प्रे करूँ। उससे ये होता है कि आपको एक तो जब आप बात करते हैं, अपने हाथ मूव करते हैं, बाजू मूव करते हैं, तो वो खुशबू आप तक आती है उस परफ्यूम की। और दूसरा ये है कि नोज ब्लाइंड नहीं होते आप यू नेवर नो, अगर आप एक परफ्यूम फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं तो उसको आप यहाँ लगाएंगे, वो हुआ स्ट्रॉन्ग किस्म का परफ्यूम हुआ लाइक दिस, तो उसने तो आपको चोक करके रख देना है। ठीक है, तो इसीलिए जब भी आप ट्राई करें उसको नोज से दूर ट्राई करें। तो मैं ये बेस्ट जगह समझता हूँ परफ्यूम ट्राई करने के लिए। ठीक है, 1 घंटे के बाद इसने मुझे ऐसा एंजॉय कराया, और उसके बाद ये फिर आप कह सकते हैं तकरीबन 4 से 5 घंटे तक स्ट्रेट इसकी खुशबू मुझे हर 2 से 3 मिनट बाद आए। एंड आई वाज लाइक वाओ, सीरियसली कमाल की खुशबू है। मतलब मैं तो इसको समझ रहा था कि ये बिल्कुल प्रोजेक्ट नहीं करेगी, बट इट इज़ अ वेरी मिस्टीरियस फ्रेग्रेंस। मुझ पे ये कुछ इस तरह चली कि पहले 10 मिनट चली और वो 10 मिनट यूं चली, उसके बाद ढस 1 घंटे के लिए मुझे फील नहीं हुई फिर। लेकिन 1 घंटे के बाद इसके जब मुझे वेव्स आना स्टार्ट हुए, तो अगले 3-4 घंटे तक मुझे इसके वेव्स आते रहे, और वहाँ पर मैंने इस फ्रेग्रेंस को बहुत एंजॉय किया। और मतलब लगा कि यार वाकई फ्रांसिस कुक जॉन का एक काम है। ठीक है, लॉन्जिविटी इसकी मैंने 3 दफ़ा वुजू कर लिया। मैंने लगाई थी अभी जब मैं इसका रिव्यू बना रहा हूँ तो मैंने ये तकरीबन 2 बजे के करीब दिन में लगाई थी, और अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, रात का टाइम है जब मैं ये रिव्यू बना रहा हूँ। तो 3 से 4 बार वुजू भी कर लिया, फिर भी मुझे इस एरिया में से इसकी खुशबू आ रही है। लेकिन अब ये प्रोजेक्ट कोई ख़ास नहीं कर रही, लिटरली एक स्किन सेंट बन चुका है। तो आप कह सकते हैं कि इजीली 8 आवर्स की लॉन्जिविटी है, लेकिन इसकी प्रोजेक्शन मुझ पर भाई बड़ी मिस्टीरियसली चली है। पहले 10 मिनट, फिर 1 घंटे के लिए गायब, और 1 घंटे के बाद फिर प्लस 2.5 आवर्स इसने मुझ पे प्रोजेक्ट किया और मुझे इसके वेव्स आते रहे। ठीक है, तो ये इस लिहाज से बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस फ्रेग्रेंस है। बाकी आप लोग मुझे बताएंगे कि आप लोगों पर ये किस तरह प्रोजेक्ट की, इसकी लास्टिंग आप लोगों को क्या मिली। मुझे इसकी लास्टिंग फिर बहुत अच्छी मिली। आप कह सकते हैं इजीली 8+ आवर्स मिली, और प्रोजेक्शन इसकी बता दी मैंने आपको। ठीक है, वेदर और ओकेजन की बात करें, ऑल सीजन ऑल ओकेजन मैं इसको जिम में भी लगा के ट्राई करूंगा, और किसी अपकमिंग वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि जिम के अंदर इसका क्या एक्सपीरियंस रहा। तो मुझे ऐसे लगता है कि 100% बेस्ट रहेगा, यानी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ एंड जिम के अंदर इसका एक्सपीरियंस बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। एक ज़बरदस्त फ्रेग्रेंस है, थोड़ी सी मिस्टीरियस रही मुझ पे, मुझे लगा कि नहीं यार मिस हो गया, हिट नहीं गया ये काम,
मिस हो गया है, लेकिन इसने बताया कि नहीं, इट्स नॉट अ मिस, इट्स विन विन कंडीशन। हर सूरत में खुशबू के लिहाज से भी एक लग्जरी फ्रेगरेंस है, कॉम्प्लीमेंट्स के लिहाज से फीमेल्स से आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे इसके ऊपर। और अगर हम बात करें इसकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन वो भी, और यूनिकनेस भी मुझे इसकी लगी कि एक फैब्रिक फ्रेशनर के साथ एक टिश्यू पेपर की खुशबू का कॉम्बिनेशन इन्होंने बना दिया, और मेंथोलिक और मिंटी से एक सोप की खुशबू को भी इसके अंदर अटैच करके एक बहुत ही ज़बरदस्त डिफरेंट किस्म का एक रंग दे दिया। तो मेरे ख्याल में हर सूरत में ये एक विन विन कंडीशन है, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन। बाकी आप लोग मुझे बताएंगे ट्राई करके इसका, ठीक है। इसका डीकेंट ट्राई करना चाहते हैं तो वकास अहमद से ले लें, फुल बॉटल भी शायद वकास अहमद के पास अवेलेबल होगी, आप पता कर सकते हैं, लेकिन डीकेंट इसका पहले आप ज़रूर ट्राई करें, एक डिफरेंट सी चीज़ है। मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा मेजन फ्रांसिस कुक जॉन का जेंटल फ्लूइडिटी सिल्वर। थैंक यू सो मच।